हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खूबसूरत वाक़या बयान किया जाता है कि हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपने अल्लाह तबारक व तआला को कैसे पहचाना। हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने शहतूत के पत्ते से अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को समझा। पूछा गया वो कैसे? आप फरमाते हैं कि एक शहतूत का पत्ता है कि अगर बकरी खाती है तो मेघनियाँ निकलती है, और अगर यही पत्ता हिरन खाता है तो मुश्क निकलता है, अगर यही पत्ता अबरेश का कीड़ा खाता है तो रेशम निकलता है। पत्ता एक है, अगर बकरी खाती है तो मेघनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, अगर हिरन खाता है तो मुश्क निकलना शुरू हो जाता है, और अगर अबरेश का कीड़ा खाता है तो उससे रेशम निकलना शुरू हो जाता है। पता क्या चला कि पत्ते की तबीयत है उसके ऊपर उसको बनाने वाला है अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को हमने इसी से समझा है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मानने के लिए कोई दलील की ज़रूरत नहीं होती है। अपने वजूद के अंदर झांकना होता है, और अपने वजूद के अंदर झांकने के बाद ये फैसला करना होता है कि हमारे अंदर जो सांसें हैं, हमारे अंदर जो रमक है, हमारे अंदर जो जहनियत है, हमारे अंदर जो पकड़ने की ताकत है, हमारे अंदर जो चलने की ताकत है, हमें परवरदिगारे आलम ने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को हम समझना शुरू कर लेंगे। पर मानने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती है, और ना मानने के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम का इस दुनिया में आना, मुझसे दिखाना भी मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। मानने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मर्तबा दावत इस्लाम पाना और इस्लाम में दाखिल हो जाना काफ़ी होता है। वहीं अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ, ये सारे नाहल्फ जो इस्लाम की दावत पाई, सैकड़ों मोजज़ात रसूल करीम अलैहिस्सलाम का देखने के बाद भी ना माने। तो मानने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ना मानने के लिए बहुत सारे मोजज़ात उनको दिखाए जाएं तो वो मरते दम तक नहीं मानने वाला। वहीं ना मानने वाला बहुत से मोजज़ात देखने के बाद अबू जहल हो गया, उतबा हो गया, शैबा हो गया, जिन्होंने मान लिया, अबू बकर हो गए, उमर हो गए, उस्मान हो गए, मौला अली हो गए। का यकीन जितना मजबूत होगा तो उतनी ही जल्दी आप अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत और पहचान पाएंगे। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मनवाने के लिए बहुत सारी हुज्जतें करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने लाकर पेश करनी पड़ती है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर दीन का मसला आ जाता है और दीन के मामलात आ जाते हैं तो उनके सामने सबसे पहला सवाल ये होता है दलील लाइए। लेकिन वहीं अगर दूसरी दुनियावी चीज़ होती है तो उस पर बगैर किसी दलील के शैतानी रास्ते को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा अलमिया है और हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि अगर अच्छी चीज़ों को बताया जाए और ये ठीक है आपके लिए, आप वो बहुत सारे एतराज़ात लेकर आते और कहते ये हैं कि मौलाना लोगों के मामलात हैं, ये मनवाने के लिए ऐसा ऐसा करते हैं। मालूम हुआ कि जब आदमी नहीं मानने पर आता है तो पैगंबरों का इनकार कर बैठता है, और जब मानने पर आ जाता है तो एक पत्ते से, जो कि शहतूत का पत्ता, एक शहतूत के पत्ते से अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत पा लेता है।